तहजीबों की नशोनुमा और फ़रोग़ में ज़ुबान और रहन सहन के साथ साथ खान पान का भी सबसे अहम किरदार होता है। ये चीज़ें उस समाज को एक मुनफरिद पहचान देती है और इस लिहाज से कश्मीरी वाज़वान को कश्मीरी तहजीब और सकाफ़त की शनाख्त कहा जा सकता है। अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ अपनी लजीज डिशेज़ को लेकर के कश्मीर का एक ख़ास मुकाम है और कश्मीरी वाज़वान इसमें सर फहरिस्त भी है। आमतौर पर जो लोग कश्मीर से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते वो कश्मीरी वाज़वान को महज इकलौती डिश समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मटन के मुत्तहिद अलग अलग अक़साम पर मुनक़सिम और मुश्तमिल ऐसा फूड कोर्स है जो कि आम तौर पर शादी ब्याह के मौके पर सर्व किया जाता है, हालांकि आम दिनों में भी दस्तयाब है। यूँ समझिए कि भेड़ या बकरी के गोश्त की मुख्तलिफ़ किस्म के डिशेज से सजी थाली को ही कश्मीरी वाज़वान कहा जाता है, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत लजीज होते हैं। कभी आपके सामने अगर शाही वाज़वान की थाली आ गई तो समझें आप धन्य हो गए। राजस्थान की रिवायती थाली की तरह इसमें से 36 किस्म की डिशेज होती हैं। कश्मीरी वाज़वान को वादी की फ़िरका वाराना हम आहंगी, भाईचारा, मोहब्बत और आपसी भाईचारे की मजबूती की अलामत भी समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाज़वान को, खासतौर पर कश्मीरी वाज़वान को समझने के लिए आपको खाना पड़ेगा। शादी ब्याह के मौके पर कश्मीर के दरमियानी से लेकर ऊंचे तबके की फैमिलियों में पकवान के लिए इसी तरह देगें चूल्हों पर चढ़ा करती हैं। गरीब लोग भी अपनी हैसियत से बढ़कर मेहमानों की आवभगत के लिए कश्मीरी वाज़वान तैयार कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसे तैयार करने वाले खानसामा भी ख़ास होते हैं, जिनकी नस्लें आज भी इस रवायती पेशे से जुड़ी हुई हैं। ये शब्बीर अहमद हैं, जो तकरीबन 25 सालों से शादी ब्याह में कश्मीरी वाज़वान तैयार करते हैं। कश्मीर में शादी ब्याह या फिर दूसरी किसी तकरीब का वाज़वान के बगैर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसकी शुरुआत को लेकर अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत कश्मीर से ही हुई, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ईरान और तुर्की से ये रवायत कश्मीर पहुंची। कश्मीरी ज़बान में वास का मतलब खाना पकाना, जबकि वान का मतलब दुकान होता है। कश्मीर से नावाकिफ़ लोगों का वाज़वान के बारे में आम गुमान ये होता है कि ये शायद किसी एक डिश का नाम हो, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल भेड़ और बकरी के गोश्त से बनने वाले मुख्तलिफ डिश के मजमूए को वाज़वान कहा जाता है। ये नॉन वेज और वेज दोनों किस्म का होता है। वाज़वान तैयार करने में 12 से 14 घंटे लगते हैं। लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर इसे तैयार किया जाता है। वाज़वान की डिश में पत्थर पर कुटे हुए गोश्त से लेकर साबुत व सालिम पीस का इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि मवेशी के हर हिस्से से एक एक डिश तैयार की जा सकती है। वाज़वान की थाल, जिसे कश्मीरी में त्रेम भी कहते हैं, तैयार होने में मेज़बान की माली हैसियत का बड़ा दखल होता है। वाज़वान की एक आम थाल में 7 से 10, जबकि शाही वाज़वान में 36 किस्म की डिशेस हो सकती हैं, जिसमें 1/3 डिशेस गोश्त से तैयार की जाती हैं। इसमें गरम मसाले, दूध, दही, घी और चर्बी का इस्तेमाल होता है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि वाज़वान कैसे तैयार होता है और इनमें कौन कौन सी डिश तैयार की जाती है। इसे किस अंदाज में मेहमानों के सामने पेश किया जाता है। हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक से जानते हैं कि वाज़वान में क्या चीज़ें ख़ास होती हैं और उन्हें तैयार करने में खानसामा किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कश्मीरी वाज़वान जो होता है वो फ्रेश वाज़वान जो देखने को मिलता है वो कश्मीरी शादियों में मिलता है। तो आज हम ऐसे ही एक शादी में आए हैं। यहाँ पर आज हम पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे कैसे कश्मीरी वाज़वान तैयार होता है, कितनी मेहनत इसमें लगती है। जो कश्मीरी शेफ़ होते हैं जो ये वाज़वान बनाते हैं, जिनको कश्मीरी में कश्मीरी वाज़ा बोलते हैं, तो उनसे हम पता करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये जो कश्मीरी वाज़वान जो है पहले कैसे इसको बनाते हैं। जो कश्मीरी रिश्ता, मशहूर रिश्ता होता है, उसकी मेकिंग यहाँ पर कैसे होती है। अपना नाम बताइए और कहाँ रहते हैं आप? जी, मेरा नाम शबीर अहमद है और हम हरदोगुरा में रहते हैं। कितने सालों से आप ये कश्मीरी वाज़वान का जो काम कर रहे हैं? मुझे आज 23 साल हो गए। तो कश्मीरी रिश्ता आप बताइए हमें, ये कैसे बनता है, कितनी मेहनत इसमें लगती है? सर, पहले इसमें मीट आता है, फिर उसको पत्थरों पे कूटना पड़ता है, उसके बाद इसमें चर्बी मिलाई जाती है और ये इलायची कलान, फिर इसी को हम मिलाकर
रिश्ता बनाते हैं सर। तो यहाँ पर जो एक कश्मीरी वाजवान बनता है, जो रिश्ते होते हैं वो मार्केट में होते हैं, जो मशीन के जरिए बनाए जाते हैं उसमें, और जो मशीन का वो पिसा हुआ गोश्त होता है और जो पत्थर पे आप इसको बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें बहुत सारा फ़र्क होता है सर। जो मशीन का रिश्ता होता है सर, उसको जो उसमें वो सूप होता है मीट का, वो ख़त्म होता है मशीन से। जो पत्थर पे होता है ये बहुत ही अच्छा होता है सर, और खाने वाले को भी पता चलता है कि पत्थर का रिश्ता कौन है और मशीन का रिश्ता कौन है, वो खाने से ही पता चलता है। कश्मीरी वाजवान की दूसरी अहम डिश तबकमाज होती है। तबकमाज बनाने के लिए पसली के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर से बाहर आम ज़बान में इसे चांप कहते हैं। इसे घी में बनाया जाता है। अहम डिश जो कश्मीरी वाजवान में सर्व किया जाता है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इसकी तरफ यहाँ पर एक कैमरा करे, इसको कश्मीरी तबकमाज बोलते हैं। ये तबकमाज कश्मीर की बेड़ की जो होती है ये उससे बनता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा असली बेड़ से बनता है, पूरा असली घी में ये बनता है। घी में इसको यहाँ पर पकाया जाता है। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। इसको हम कश्मीरी तबकमाज बोलते हैं, जो कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश माना जाता है। ये जो कश्मीरी तबकमाज है ये एक अहम डिश माना जाता है कश्मीरी वाजवान में। तो किससे आप हम बताएंगे किससे बनता है? ये भेड़ की पसली से सर बनता है। भेड़ की पसली से बनता है सर। फिर इसको कैसे यहाँ पर पहले क्या किया जाता है? इसमें जब पसली निकाली जाती है तो उसमें आप पहले क्या करते हैं इसमें जब बनाते हैं? फिर इसको काटते हैं, बॉईल करते हैं सर। फिर इसको हल्दी वाले पानी में हमें उबालना पड़ता है। हल्दी वाले पानी में उबालना? जी सर। उसमें नमक और इलायची डालते हैं बस, और उसके बाद इसको घी में फ्राई करते हैं। घी में फ्राई करते हैं? जी सर। तो घी में बनता है जो इसको कश्मीरी में तबकमाज कहते हैं। बहुत टेस्टी होता है खाने में। और अब रेडी है, इस वक्त ये पूरा रेडी है यहाँ पर खाने के लिए। वाजवान की एक और अहम डिश गोश्तावा होती है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। कश्मीर से बाहर भी ये डिश खासी मकबूल है। इसे दही में बनाया जाता है। ये भी कुटे हुए गोश्त से बनता है, जिसमें गर्म मसाले और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये सबसे आखिर में सर्व किया जाता है। गोश्तावा के थाल में पड़ने का मतलब होता है कि वाजवान का कोर्स मुकम्मल हो चुका है। कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश जिसको वाजवान कश्मीरी वाजवान की शान बोली जाती है, ये सबसे आखिर में सर्व किया जाता है। ये बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं कश्मीर में लास्ट में सर्व किया जाता है, जिसको हम कश्मीरी गोश्तावा बोलते हैं। तो आप दिखाएंगे, कैमरामैन से हम बताएंगे, आप दिखाइए कैसा है ये खाने में। ये बिल्कुल दूध में बनता है। कश्मीरी यखनी इसको बोलते हैं, जो इसकी ग्रेवी है इसको यखनी बोलते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में। मज़ीद हम बात करेंगे इसी शेफ के साथ, ये हम बताएंगे ये कश्मीरी जो गोश्तावा है क्यों ये मशहूर है और कैसे ये बनता है। जी आप बताइए, जो कश्मीरी गोश्तावा ये कब सर्व किया जाता है? लास्ट में किया जाता है? लास्ट में सर्व किया जाता है। कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है? बस इसको मीट को कूटना पड़ता है, इसमें चर्बी डालते, नमक डालते, फिर उसको दही में उबालते हैं सर। तो फिर इसको लास्ट में सर्व किया जाता है? जी सर। खाने में बहुत टेस्टी होता है। इससे पता चलता है कि वाजवान अब खत्म हो चुका है। अच्छा, जो ये डिश होता है ये लास्ट में सर्व किया जाता है। इससे पता चलता है कि ये आखिरी डिश है और इसके बाद वाजवान का जो वो वहाँ पर एंड हो जाता है। उसके बाद कोई डिश सर्व नहीं किया जाता है। वाजवान की थाल की एक और अहम डिश सीख कबाब होती है। कश्मीरी वाजवान में पिसे और कुटे हुए गोश्त से बनने वाली डिशेस की एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें चर्बी की मिकदार अच्छी खासी होती है। कश्मीरी वाजवान का डिश जो है इस वक्त यहाँ पर तैयार हो रहा है, जिसको हम कश्मीरी सीख कबाब कहते हैं। इसमें जो पहले गोश्त होता है उसको यहाँ पर क्रश किया जाता है गोश्त को, तो फिर इसको यहाँ पर सीख कबाब की शक्ल दी जाती है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में किस तरह जो है गोश्त इस लोहे का जो रॉड है इस पर लगाया जाता है और इसको सीख कबाब की शक्ल दी जाती है। और फिर इसको यहाँ पर कोयलों पे इसको यहाँ पर फ्राई किया जाएगा। आपको हम वो भी दिखा देंगे किस तरह से यहाँ पर जो ये सीख कबाब है यहाँ पर कोयलों पे ये बन रहा है, पूरा यहाँ पर इसमें पक जाता है। फिर इसको भी वाजवान में जो है डिश जो है एक डिश इसको भी सर्व किया जाता है। तो किस तरह आप देख सकते हैं किस तरह बन रहा है, किस तरह ये कोयलों पे इस वक्त गर्म कोयलों पे यहाँ पर बन रहा है, अच्छी तरह से पक रहा है। तो ये भी कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश माना जाता है, जिसको कश्मीरी सीख कबाब कहते हैं। इन सब के अलावा कश्मीरी वाजवान की ट्रेम में और भी कई मज़ेदार और लजीज किस्म की डिशेस होती हैं। इनमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह की डिशेस शामिल हैं। इसकी शुरुआत मेथी के पानी से होती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं जिन्हें रसोइये ने तैयार किया है, खुद उसी से जानते हैं।
तो नाज़रीन, सबसे पहले जो यहाँ पर सर्व किया जाता है एक डिश, सबसे पहले जो यहाँ पर कश्मीरी वाजवान में मेन डिश होता है सर, ये मेथी बोलते हैं। मेथी बोलते हैं इसको। ये लगाया जाता है त्रानी के ऊपर लगाया जाता है। ये सब दानियल कोरमा, ये धनिया वाला कोरमा होता है। धनिया वाला कोरमा जो यहाँ पर बनता है, दूध पे बनता है। धनिया वाला कोरमा काफी टेस्टी होता है। सर मशरूम, तो मशरूम यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर वेजिटेरियन सिर्फ खाता होगा तो मशरूम भी इस वाजवान में एक डिश है, इसको भी बनाया जाता है। ये टमाटर पनीर, ये सर रोगन जोश। ये कश्मीरी वाजवान का एक अहम डिश है जिसको रोगन जोश किया जाता है। ये भेड़ के मीट से बनता है। और एक डिश आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर, ये मिर्ची कोरमा। ये देखिए आप, ये कश्मीरी मिर्ची कोरमा इसको बोलते हैं। ये इसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। और ये लाबी कबाब, हमारे यहाँ पर जो शेफ साहब दिखा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? लाबी कबाब। इसको क्या बोलते हैं यहाँ ये पर? सर आब गोश। इसको आब गोश बोलते हैं कश्मीरी में, वाजवान में इसको आब गोश बोलते हैं। ये भी दूध पे बनता है। और सर चिकन, ये देखिए आप, कश्मीरी वाजा चिकन। वाजवान के साथ ग्रीन सलाद भी पेश किया जाता है। सलाद की प्लेट में दीगर डिशेस की तरह ही सभी हरी सब्जियों की 4-4 काश्त रखी जाती है। ग्रीन सैलड आप बना रहे हैं कश्मीरी शाह वाजवान के लिए, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड करते हो, कैसे बनाते ग्रीन सैलड्स में मोस्टली कैरेट्स, क्यूकम्बर और ऑनियंस हम यूज़ करते हैं। लिटिल टमाटोज भी यूज़ करते हैं। उसके साथ हाईलाइट है, जो हम ग्रीन सैलड के साथ हाईलाइट है, वो है वॉलनट चटनी। वॉलनट चटनी के बगैर वाजवान इनकम्प्लीट है। उसके साथ हम लिटिल पिकल्स भी यूज़ करते हैं, जो वाजवान के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो सबसे पहले क्यूकम्बर यानी कि खीरा जाएगा। मोस्टली हम 4-4 पीस रखते हैं क्योंकि एक त्रामी में 4 बैठते हैं, खाना खाते हैं। बिल्कुल। ये टमाटर डाल रहे हैं आप? बिल्कुल। के बाद कैरेट्स आएंगे, वो भी हम 4 पीस डालेंगे। उसके बाद मूली, उसके बाद हम थोड़े से ओनियन रिंग्स इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा गार्निश के लिए। और लास्ट में हम नींबू लेमन डालते हैं। तो ये अब रेडी हो गया सर्व करने के लिए? ये बिल्कुल, ये रेडी हो गया। कश्मीरी पंडित फैमिली में भी अहम तकरीबात में वाजवान की कदीम रवायत चली आ रही है। वेज वाजवान की थाल में कश्मीरी साग, कश्मीरी नदरू, मशरूम और पनीर की डिशेस होती हैं। कश्मीरी वाजवान को वादी में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे की अहम अलामतों में से माना जाता है। वो पंडित बरादरी में भी ये होता था। उसमें ये देखते थे हम कि पंडित बरादरी में कुछ होते थे वेजिटेरियन लोग, जो हम उनके लिए वेज बनाते थे, जिसमें हो गया साग हो गया, कश्मीरी साग हो गया, या कश्मीरी नदरू हो गया, या मटर मशरूम हो गया, पनीर हो गया, वो उनके लिए बनता था। कहीं ना कहीं इस कल्चर से हमारे पंडित बरादरी के जो तबका है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व। आप देख लीजिए, अक्सर जितने भी हमारे पंडित बरादरी के लोग हैं, वो आउट ऑफ स्टेट जो भी रहने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे भी बनाते ये चीज़ें। तो ये एक कल्चर था, एक बहुत ही अच्छा कल्चर था, जिसमें अक्सर लोगों का मिलन होता था इन शादियों में। इसमें दोनों बरादर शौक से आते थे लोग खाने के लिए, पीने के लिए। तो वाजवान कहीं ना कहीं एक रिलीजन को छोड़ के कहीं ना कहीं एक दिलों की जोड़ी भाईचारा था इस चीज़ से। तो लोग खुशी से आते थे इन फंक्शंस में। कश्मीर की दावतों में मुस्लिम कल्चर की साफ झलक मिलती है। कुर्सियों के बजाय ज़्यादातर तकरीब में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। थाल में एक साथ 4 लोग बैठकर खाना खाते हैं। कश्मीर क़याम के दौरान अगर आपको किसी शादी का दावतनामा मिले तो ख़ुद को खुशकिस्मत समझें और इस मौके को ज़ाया न होने दें।